Assalamu alaikum students. Today we are going to start second lecture. In last lecture we are discussing in detail about the overview of basics of information technology. Students, हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन लास्ट लेक्चर में भी पढ़ी कि a computer is an electronic machine which accepts data input, process data into useful information and also store it for later use. कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा को एक्सेप्ट करती है, इस पर प्रोसेस परफॉर्म करके इसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है। डाटा और इंफॉर्मेशन के बारे में हम लास्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ चुके हैं। A computer consists of two components. First one is software and the other is hardware. What is software? Software is a set of instructions given to a computer to perform a specific task. Means सॉफ्टवेयर हदायत का एक ऐसा सेट है जो कंप्यूटर को दिया जाता है कि कंप्यूटर इन हदायत के अकॉर्डिंग काम कर सके। ये तमाम इंस्ट्रक्शंस किसी खास लैंग्वेज में लिखी जाती हैं और कंप्यूटर इस पर इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली वर्कआउट परफॉर्म करता है। सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर प्रोग्राम्स भी कहा जाता है। इसकी एग्जांपल में टाइपिंग ट्यूटर, गेम्स, विंडो मीडिया प्लेयर, MS ऑफिस शामिल हैं। इन तमाम एग्जांपल्स में कुछ एग्जांपल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कुछ एग्जांपल्स सिस्टम सॉफ्टवेयर की हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स में ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम्स और डिवाइस ड्राइवर शामिल हैं। सॉफ्टवेयर के बारे में और इसकी टाइप्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हार्डवेयर। हार्डवेयर की डेफिनेशन में लिखा गया है कि हार्डवेयर इज़ अ फिजिकल कंपोनेंट दैट कंप्यूटर सिस्टम रिक्वायर टू फंक्शन. इट कंपासेस एवरीथिंग विद द सर्किट बोर्ड दैट ऑपरेट विदिन अ PC. सिंपली अगर देखा जाए तो कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर के फिज़िकल पार्ट्स हैं जो कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम को रिक्वायर होते हैं। ये तमाम फिज़िकल पार्ट कंप्यूटर के मेन सर्किट बोर्ड, जिसे हम मदरबोर्ड का नाम देते हैं, इसके साथ कनेक्ट होते हैं और मदरबोर्ड ख़ुद भी एक हार्डवेयर है। कंप्यूटर के ऐसे फ़िज़िकल पार्ट जिनको हम टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हार्डवेयर कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, storage devices, communication devices as well as system unit. इसमें फर्दर कंप्यूटर हार्डवेयर की कुछ टर्म्स के बारे में देखते हैं। प्राइमरी हार्डवेयर कंपोनेंट्स। स्टूडेंट्स, हमें डायग्राम शो हो रही है जिसमें सबसे पहले जो प्रोसेस परफॉर्म होता दिखाई दे रहा है वो इनपुट डिवाइसेस का है। इट्स मीन के इनपुट डिवाइसेस के थ्रू कंप्यूटर में डाटा इंटर किया जाता है जो प्रोसेस होने के लिए CPU के पास जाता है। CPU consists of two components that show in a diagram, ALU and CU. CU stand for control unit and ALU stand for arithmetic and logic unit. CPU डाटा को प्रोसेस करके आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू रिज़ल्ट प्रोड्यूस करता है। CPU जिस डाटा को प्रोसेस करता है वो मेमोरी यूनिट में स्टोर होता है या हम इसे किसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर कर लेते हैं ताकि हम इसको किसी भी वक्त यूज़ कर सकें या हम इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें। हार्डवेयर कंपोनेंट्स में सबसे पहले बात की थी इनपुट डिवाइसेस की। इस टर्म को समझने के लिए इनपुट का समझना ज़रूरी है। व्हाट इज़ इनपुट? डाटा इंटर इनटू अ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इनपुट। मीन वो डाटा जो हम कंप्यूटर में इंटर करते हैं वो डाटा इनपुट कहलाता है, या हम ये कह सकते हैं कि डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू अ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इनपुट। वो तमाम डाटा या वो तमाम इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को देते हैं वो तमाम डाटा इनपुट कहलाता है। इनपुट डिवाइसेस, अब जब हमने कंप्यूटर में डाटा इंटर करना है तो वो किसी ना किसी डिवाइस के थ्रू करना है। Input devices that are used to enter data into a computer is called input devices. मीन के ऐसे तमाम डिवाइसेस जिनके थ्रू हम कंप्यूटर में डाटा इंटर करते हैं
वो तमाम डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं, या हम ये कह सकते हैं ऐसे तमाम आलात जिनके थ्रू हम डाटा कंप्यूटर में ऐड करते हैं, कंप्यूटर में इंटर करते हैं, वो तमाम आलात इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन एक्सेट्रा। अब सबसे पहले अगर कीबोर्ड को देखें तो कीबोर्ड के थ्रू हम टेक्सचुअल डाटा, नंबर्स की फॉर्म में जो डाटा होता है वो हम कंप्यूटर में कीबोर्ड के थ्रू इंटर कर रहे होते हैं। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, लेकिन हम इस इनपुट डिवाइस है, ये इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में मुख्तलिफ कमांड्स दे रहे होते हैं। माउस का कर्सर हमें स्क्रीन पे शो हो रहा होता है, जैसे ही हम माउस को मूव करते हैं कर्सर हमारा मूव करता है और उसी कर्सर के थ्रू हम कंप्यूटर को मुख्तलिफ कमांड्स देते हैं। मीन क्या ये माउस से हम मुख्तलिफ इवेंट्स परफॉर्म करते हैं, वो इवेंट्स से क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक, या हमने किसी डायलॉग बॉक्स को कैंसिल करना है, उसको सेव करना है, तो इसके लिए हम माउस के कर्सर को यूज़ कर रहे होते हैं, या हम ये कह सकते हैं हम माउस को यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है स्कैनर। स्कैनर के थ्रू हम ग्राफिक्स फॉर्म में जो डाटा होता है उसको हम कंप्यूटर में इंटर कर रहे होते हैं। माइक्रोफोन के थ्रू हम साउंड्स की फॉर्म में जो हमारी आवाज़ होती है वो हम कंप्यूटर में इंटर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है प्रोसेसर। प्रोसेसर की अगर डेफिनेशन देखी जाए, इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। प्रोसेसर को हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कह सकते हैं, इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे CPU का नाम भी देते हैं। अगर प्रोसेसर की एक्चुअल डेफिनेशन को देखा जाए तो प्रोसेसर की डेफिनेशन है प्रोसेसर प्रोसेस द इनपुट डाटा अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। मेन प्रोसेसर क्या करता है कि ये डाटा को प्रोसेस करता है, जो इंस्ट्रक्शंस हमने जो हिदायत दी जाती हैं उनके अकॉर्डिंगली, और फिर उस डाटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करता है। Processor is further divided into two main components. First is ALU and second is CU. ALU stand for Arithmetic and Logic Unit. CU stand for Control Unit. And next ALU को भी हम two parts में divide करते हैं, AU and LU. AU stand for Arithmetic Unit and LU stand for Logic Unit. What is ALU? ALU stands for Arithmetic and Logic Unit. It performs mathematical operations and comparison on it. ये कहा जा सकता है कि हम कंप्यूटर पर जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं वो ALU के अकॉर्डिंगली परफॉर्म करते हैं, और नेक्स्ट इसका कंपैरिजन भी करते हैं। ALU को टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो नंबर 1 AU एंड सेकंड LU। AU अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है और LU लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं तमाम ऑपरेशंस AU परफॉर्म करता है, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस शामिल हैं। और LU का काम क्या है? LU मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस को, मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ का आपस में कंपैरिजन करता है, मीन कि दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ को कंपैरिजन करता है। कंपैरिजन करने के बाद हमें उसका रिज़ल्ट जनरेट करता है और वो रिज़ल्ट हमें ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में देता है। LU में जो फंक्शंस परफॉर्म होते हैं उनमें लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन एंड इक्वल टू, ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू के ऑपरेशंस शामिल हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ प्रोसेसर इज़ CU। CU स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट। ये कंप्यूटर में जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होती हैं या कंप्यूटर के पार्ट्स जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं उन तमाम को कंट्रोल करने का काम CU के ज़िम्मे होता है। कंट्रोल यूनिट का काम कंप्यूटर के तमाम पार्ट्स को, इनके परफॉर्म होने वाली तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना है। इट एक्ट्स एज अ सुपरवाइज़र ऑफ अ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के सुपरवाइज़र के तौर पे यूज़ किया जाता है, या ये रिसीव करता है डाटा को।
हम इनपुट डिवाइसेस के थ्रू जब डाटा सेंड करते हैं कंप्यूटर में, तो ये उस डाटा को रिसीव करता है या उन इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करता है और देन किसी भी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस में या मेन मेमोरी में उसको स्टोर कर देता है। मेन के कंप्यूटर एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक कैरी आउट करता है डाटा को या इंस्ट्रक्शंस को। कंप्यूटर पर जितनी भी प्रोसेसिंग होती है, जितनी भी एग्जीक्यूशन परफॉर्म होती है, तमाम एक्टिविटीज़ को सीयू मॉनिटर कर रहा होता है। नेक्स्ट टॉपिक है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट करंटली प्रोसेस डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। जब भी हम किसी प्रोग्राम, किसी फाइल को ओपन करते हैं तो वो सबसे पहले कंप्यूटर की मेन मेमोरी में टेम्पररी तौर पर आर्जी तौर पर महफूज होता है। जब तक प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है तब तक वो प्रोग्राम मेन मेमोरी में स्टोर रहता है और जैसे ही प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन ख़त्म होती है हम उस प्रोग्राम को क्लोज करते हैं, देन वो मेमोरी से रिमूव हो जाता है। मेमोरी यूनिट इज़ द मेन वर्किंग एरिया ऑफ द कंप्यूटर। इट कंसिस्ट ऑफ टू components and two parts. First one is RAM and other is ROM. RAM stand for random access memory and ROM stand for read only memory. इन मेमोरी यूनिट और इसके जो टाइप्स हैं उसके बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आउटपुट डिवाइसेस को पढ़ने से पहले हम आउटपुट की डेफिनेशन देखते हैं। What is output? Processed data is known as output और information। हमने इसकी डेफिनेशन पहले भी जब हमने इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने यही पढ़ा था कि प्रोसेस्ड डाटा और प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा इज़ नोन एज इंफॉर्मेशन और आउटपुट और रिजल्ट एंड आउटपुट डिवाइसेस। अब जब हमने किसी भी डाटा को इंटर किया तो उसको किसी डिवाइसेस के थ्रू इंटर किया। सेम इसी तरह जब हम कंप्यूटर से कोई डाटा गेट करते हैं या कंप्यूटर हमें कोई डाटा डिस्प्ले करवाता है तो वो किसी न किसी डिवाइस के थ्रू करवाता है। अब जिस डिवाइस के थ्रू वो डाटा इंटर कर हमें डिस्प्ले करवा रहा होता है वो डिवाइस आउटपुट डिवाइस कहलाती है। या ये कह सकते हैं कि वो तमाम डिवाइसेस जिनके थ्रू डाटा हमें डिस्प्ले होता है या कंप्यूटर हमें डाटा देता है वो तमाम डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एक्सेट्रा। कंप्यूटर की स्क्रीन पर किसी भी डाटा को डिस्प्ले करवाने के लिए या सॉफ्ट फॉर्म में डाटा को डिस्प्ले करवाने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल होता है वो डिवाइस मॉनिटर कहलाती है। मेन कि हमने कंप्यूटर पर कोई चीज़ देखनी है, कोई सॉफ्टवेयर में कोई डॉक्यूमेंट ओपन करना है, कोई मूवी देखनी है तो हमें उसके लिए किसी डिस्प्ले स्क्रीन की ज़रूरत होगी और वो डिस्प्ले स्क्रीन मॉनिटर कहलाती है। नेक्स्ट प्रिंटर। किसी भी डाटा को जो हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म में उसको अगर हमें हार्ड फॉर्म में चाहिए तो उसके लिए हम जिस डिवाइस को यूज़ करेंगे वो प्रिंटर कहलाएगी। डाटा को हार्ड फॉर्म में डिस्प्ले करवाने के लिए प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है। प्रिंटर डिस्प्ले डाटा इनटू अ पेपर। नेक्स्ट है स्पीकर। स्पीकर के थ्रू ऑडियो के फॉर्म में, साउंड की फॉर्म में जो भी डाटा होता है उसको सुनने के लिए स्पीकर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। इसकी अगर डेफिनेशन देखें या इसके यूजेस देखा जाए, इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम परमानेंटली फॉर लेटर यूज़। डाटा को मुस्तकिल तौर पे परमानेंटली देर तक इस्तेमाल में लाने के लिए हम किसी भी डाटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं। तो उस डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए जिन डिवाइसेस की ज़रूरत होती है वो तमाम डिवाइसेस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क, यूएसबी फ्लैश, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम एंड डीवीडी रोम, ये तमाम डिवाइसेस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, डाटा को स्टोर करती हैं। हम इसके थ्रू डाटा एक जगह से दूसरी जगह कैरी आउट भी कर सकते हैं। मेन कि ये हमारे पास पोर्टेबल डिवाइसेस होती हैं और इन डिवाइसेस के थ्रू हम डाटा फिज़िकली एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर सिस्टम में जो आम तौर पर हार्डवेयर डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है उन तमाम हार्डवेयर डिवाइसेस और उसके कुछ एग्जांपल्स लिखी गई हैं। सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस की एग्जांपल्स लिखी गई हैं।
इनपुट डिवाइसेस के बारे में हमने पढ़ा कि डाटा इंटर करने के लिए जिन डिवाइसेस को यूज़ करते हैं वो इनपुट डिवाइसेस हैं। इसकी एग्जांपल में कीबोर्ड, माउस एंड माइक्रोफोन शामिल हैं। नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस डाटा गेट करने के लिए, कंप्यूटर से डाटा हमने एक्सेस करना है तो उसके लिए हमें आउटपुट डिवाइसेस की ज़रूरत होगी। इसकी एग्जांपल्स में मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर शामिल है। नेक्स्ट है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी के बारे में पढ़ा कि ये एक वर्किंग एरिया है जहाँ पे डाटा लोड किया जाता है। जब कोई भी प्रोग्राम करंटली तो यूज़ कर रहे होते हैं तो वो डाटा, वो प्रोग्राम मेन मेमोरी पर लोड होता है। इसके 2 टाइप्स के बारे में पढ़ा, रैम एंड रोम। RAM stand for random access memory and ROM stand for read only memory. Secondary storage devices. डाटा को परमानेंटली डिवाइसेस में स्टोर करने के लिए हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल में हार्ड डिस्क, USB ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसे LCD का नाम दिया जाता है, टेप, मैग्नेटिक टेप, DVD, ये सारा तमाम चीज़ें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में आएंगी। नेक्स्ट है इंटरकनेक्टर। इंटरकनेक्टर में हम मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को आपस में लिंक्ड करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। उसके लिए जो टर्म यूज़ की जाती है वो इंटरकनेक्टर्स हैं। इनमें कुछ मीडिया होता है जो गाइडेड मीडिया या अनगाइडेड मीडिया इस्तेमाल किया जाता है। गाइडेड मीडिया की बात करें तो इसमें केबल्स आती हैं। केबल्स मुख्तलिफ टाइप्स की केबल्स होती हैं जिनमें फाइबर ऑप्टिक केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल एंड कोएक्सियल केबल शामिल है। इस बुक में हम इंटरकनेक्टर्स, गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया, पोर्ट्स, बसेस, इन तमाम टर्म्स को पढ़ेंगे। नेक्स्ट, इंटरकनेक्टर्स में दूसरी टर्म जो आती है वो पोर्ट्स की है। पोर्ट्स क्या है कि जब भी हमने किसी पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करना है कंप्यूटर के साथ, कंप्यूटर की मेन मेमोरी के साथ कनेक्ट करना है, तो इसके लिए जिस चीज़ को यूज़ किया जाता है, जिस पोर्ट को यूज़ किया जाता है वो मुख्तलिफ पोर्ट्स होती हैं। इनमें सीरियल पोर्ट आ जाती हैं, पैरेलल पोर्ट आ जाती हैं, USB पोर्ट शामिल हैं। नेक्स्ट है बसेस। बसेस क्या है कि सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पाथ्स थ्रू विच कंप्यूटर सेंड एंड रिसीव डाटा and instructions to and from different components are called computer buses. मीन के वो इलेक्ट्रॉनिक पाथ का ऐसा सेट जिसके थ्रू हम इंस्ट्रक्शंस को या डाटा को रिसीव कर रहे होते हैं या सेंड कर रहे होते हैं कंप्यूटर के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के दरमियान। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स में जो डाटा की एक्सचेंजिंग होती है वो जिस इलेक्ट्रॉनिक पाथ के थ्रू होती है उसे बसेस का नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल में एक्सपेंशन बसेस एंड सिस्टम बसेस शामिल हैं। नेक्स्ट है नेटवर्किंग डिवाइसेस। इसके लिए हमें सबसे पहले डेफिनेशन देखनी पड़ेगी नेटवर्क की। व्हाट इज़ नेटवर्क? जब हम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ते हैं तो वो एक नेटवर्क बन जाता है। 2 and more computer joined together is called network. ये जब हम उसकी नेटवर्किंग करते हैं तो नेटवर्किंग में मुख्तलिफ डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। उनमें मोडेम, ब्रिज एंड राउटर्स शामिल हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। इस लेक्चर में हमने जिन टॉपिक्स को कवर किया उसमें हमने देखा कि कंप्यूटर की डेफिनेशन, कि कंप्यूटर क्या चीज़ है, कंप्यूटर को किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कौन से हैं। कंपोनेंट्स में हमने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की बात की। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन पढ़ी कि ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, इसकी एग्जांपल्स देखी। नेक्स्ट हमने हार्डवेयर के बारे में पढ़ा कि हार्डवेयर क्या चीज़ है। हार्डवेयर फिज़िकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड हार्डवेयर। इसकी एग्जांपल के बारे में पढ़ा कि हार्डवेयर में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। इसके अलावा हमने प्राइमरी हार्डवेयर कंपोनेंट्स में देखा कि प्रोसेसर क्या चीज़ है, इनपुट डिवाइसेस किस पर्पस के लिए यूज़ की जाती हैं, आउटपुट डिवाइसेस किस पर्पस के लिए यूज़ की जाती हैं। इसके बाद हमने कम्युनिकेशन डिवाइसेस के बारे में पढ़ा, मेमोरी यूनिट के बारे में पढ़ा, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ा। आज के लेक्चर में हमने ये सारे पॉइंट कवर किए हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।